ग्वालियर में प्रधानमंत्री मोदी ने शिवराज को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। सीएम पद का खोल दिया राज। भोपाल की रैली में नहीं लिया था नाम, लेकिन ग्वालियर में अपनी गलती को सुधारा। पीएम की रैली के बाद शिवराज समर्थकों की दूर ही नहीं हो रही चिंता। नरेंद्र मोदी 10 दिन में दूसरी बार मध्य प्रदेश पहुंचे थे। 25 सितंबर को पीएम मोदी भोपाल में थे तो 2 अक्टूबर को ग्वालियर में। भोपाल रैली में पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान का नाम एक बार भी नहीं लिया था और इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया था। सवाल उठ रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने शिवराज का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि शिवराज सरकार का कोई भी काम गिनाने लायक नहीं था। ये सरकार अब बदली जानी है, इसलिए पीएम मोदी ने शिवराज का नाम नहीं लिया। लेकिन ग्वालियर में रैली में पीएम मोदी ने शिवराज का नाम 2 बार लिया, लेकिन ये संकेत दे दिया कि चुनाव शिवराज के नाम पर नहीं लड़ा जाएगा। दरअसल एक दिन पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के सम्मेलन में कहा था कि ऐसा भैया नहीं मिलेगा, जब मैं चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा। शिवराज के बयान के बाद से ही चर्चाएं शुरू हो गई थी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान मान चुके हैं कि उन्हें सीएम नहीं बनाया जाएगा और ग्वालियर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर मुहर लगा दी। पीएम ने अपने भाषण में शिवराज का 2 बार नाम जरूर लिया, लेकिन शिवराज का नाम लेकर उनकी सरकार की किसी योजना का जिक्र नहीं किया। पीएम ने मन से कहा, उन्हें शिवराज ने बताया कि एमपी स्वच्छता में नंबर 1 है। पीएम ने जब भी प्रदेश की किसी योजना का जिक्र किया तो उसे बीजेपी सरकार की योजना बताई और जब केंद्र की योजना की बात कही तो अपनी सरकार की बात बताई। वैसे पीएम ने अधिकांश समय तक केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। प्रदेश की योजनाओं का तो नाम मात्र के लिए जिक्र किया, साफ कर दिया कि शिवराज के जाने की जो बातें हो रही हैं उसमें सच्चाई भी है। मंच पर पीएम मोदी शिवराज सिंह चौहान से बातचीत करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन इस दौरान सीएम शिवराज के चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी, तो दूसरी ओर पीएम मोदी भी गंभीर दिखाई दे रहे थे। पीएम ने मंच पर नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी बातचीत की। इसके बाद एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि सीएम पद की रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से शामिल हो गए हैं। वैसे बीजेपी की जो दूसरी सूची सामने आई थी उसमें 7 दिग्गज नेताओं का नाम था, जिसके बाद ही साफ हो गया था कि शिवराज सिंह चौहान अब सीएम पद में अकेले दावेदार नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से शिवराज सिंह चौहान के बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद साफ हो गया है कि शिवराज सिंह चौहान अब सीएम पद की रेस से पिछड़ने लगे हैं। पीएम मोदी अब विपक्ष पर हमला करने के साथ साथ केंद्र सरकार के 9 साल कार्यकाल का भी जिक्र करते रहे हैं। पीएम की ग्वालियर रैली में भी ये अंदाज देखने को मिला। पीएम मोदी आम जनता को अब मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जब 9 सालों में विकास को गति दी जा सकती है तो 60 सालों में क्यों नहीं की गई। पीएम अब अपनी योजनाओं के सहारे विपक्ष पर हमला करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, पीएम जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं का नाम मन से लेने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, उससे साफ है कि पीएम शिवराज से नाराज हैं और इसी के चलते उनकी योजनाओं का वो नाम तक नहीं ले रहे हैं। दूसरी ओर अब इस बात को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो फिर किसे सीएम पद मिलेगा, नरेंद्र तोमर या कैलाश विजयवर्गीय को, या फिर प्रहलाद पटेल या फग्गन सिंह कुलस्ते, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम बन जाएंगे। फिलहाल तो बीजेपी ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं और साफ कर दिया है कि एमपी में सामूहिक नेतृत्व के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।